स्वागत है मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। एक दर्जन सपेरों से मुक्त कराए गए नाग जंगल में छोड़े गए। नाग पंचमी पर वन विभाग की टीम रही एक्शन में। हर घर झंडा अभियान, ऑडिटोरियम में झंडा विक्रय केंद्र का शुभारंभ। इस वर्ष नए स्थान पर लगेगा रक्षाबंधन का बाजार। ओरल हेल्थ दिवस के अवसर पर एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में लगा डेंटल कैंप। ऑडिटोरियम में आगामी त्योहार को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। झंडा अभियान के तहत घर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। 3 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कातिल निकला उसी का पोता। पोते ने बुजुर्ग दाता 4 लेन पर चाकू की नोक पर कॉलेज के 2 छात्रों के साथ हुई लूटपाट। बाइक द्वारा भोपाल से शिवनी छपारा जा रहे थे छात्र। अब खबरें विस्तार से। बावी खुर्द स्थित अपनी खेत के झोपड़े में सो रहे बुजुर्ग की हत्या उसी के पोते ने कुल्हाड़ी मारकर की थी। इसका खुलासा पुलिस ने मंगलवार को किया है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले चीपापुरा ग्राम निवासी 70 वर्षीय रत्तूलाल नागले का शव बावई खुर्द स्थित उसके खेत की झोपड़ी में मिलने की सूचना पथरौटा पुलिस को हुई थी। हत्या का मामला सामने आने पर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान और थाना प्रभारी प्रवीण चौहान ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर हत्यारे की खोजबीन घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर की तो कातिल को पकड़ लिया गया। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसी का सगा पोता सज्जन नागले निकला। संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की तो उसने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्यारे पोते की उम्र 18 वर्ष है और वह जमानी के शासकीय स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने दादा की हत्या कर रात झोपड़े में ही गुजारी। इसके बाद आज सुबह वह घर पहुंचा था, जहां उसने परिजनों को बताया कि वह झोपड़ी में सो रहा था। किसी ने दादा की हत्या कर दी है। नींद खुलने पर वह घर परिजनों को बताने आया है। दरअसल आदिवासी समाज हरियाली अमावस्या को त्योहार के रूप में मनाते हैं। अमावस्या का दिन होने के कारण उसी दिन घर में रोजाना से अलग प्रकार का भोजन बना था। सज्जन के दादा खेत में थे, इसलिए रात में खाना बनने के बाद वह अपने दादा के बड़े चाव से खाना लेकर गया था। दादा के पास पहुंचने के पहले उसका हत्या का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो पोते के लेट आने पर वह नाराज होकर गाली गलौज कर खाना खाने से इनकार कर दिया था। दादा की नाराजगी और गालियां उसके दिमाग पर हावी होने लगी। वह कुछ देर बैठकर सोचता रहा और अपने ही बुजुर्ग दादा को मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि त्योहार होने के कारण उसने शराब भी पी रखी थी। हत्या की रात पोता सज्जन बुजुर्ग दादा के लिए खाना लेकर गया था और झोपड़ी में ही रात गुजारी थी। इसलिए हत्या के संबंध में जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने मनगढ़ंत कहानी बनाकर पुलिस को बताई। पुलिस को दी गई जानकारी में उसने कहा कि जब वह खाना लेकर आया था तब दादा सो रहे थे। आवाज़ लगाने पर वह नहीं उठे तो खाना रखकर वह भी सो गया था। सुबह देखा तो वह मृत अवस्था में मिले थे। उनके शरीर से खून निकल रहा था। पुलिस को तभी संदेह हो गया था। 2 दिन बाद जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। बताया जा रहा है कि सज्जन ने अपने दादा की हत्या करने के बाद कुल्हाड़ी घर ले गया था। उसने घर के पीछे मक्के के खेत में कुल्हाड़ी छिपा दी थी, लेकिन दूसरे दिन वह कुल्हाड़ी हत्यारे युवक के पिता को मिल गई थी, जिसमें खून लगा हुआ था। इसलिए परिजनों को पता चल गया था कि उनके बेटे ने ही हत्या की है, लेकिन बेटे को जेल जाने से बचाने के लिए उन्होंने पुलिस से बात छिपाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। इस संबंध में जब एसडीओपी महेंद्र प्रताप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग की हत्या को लेकर पहले से ही पोते पर शक था, जिससे पूछताछ की गई तो उसने पहले पुलिस को गुमराह किया था, लेकिन बाद में उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। आरोपी पोते को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त होने वाली कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल दाखिल किया गया है। ये बावई खुर्द की घटना है, जहाँ रत्तूलाल अपने खेत पर गए थे सोने के लिए। वहाँ किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। इस पर धारा 302 का मामला दर्ज कर विवेचना की गई। तो विवेचना में ये बात सामने आई कि रत्तूलाल को 9:30 बजे उनका पोता सज्जन खाना लेके गया था और उसने उनको खाना दिया। इसी बात पर दोनों के बीच विवाद हो गया तो सज्जन ने कुल्हाड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सज्जन को गिरफ्तार कर लिया।
नागपंचमी पर नाग लेकर मांगने वाले 1 दर्जन सपेरों को वन विभाग की टीम ने पकड़कर सर्पमित्र के सहयोग से तवानगर के जंगल में छोड़ा है। सुबह से ही विभाग की टीम सर्पमित्र अभिजीत यादव के साथ नगर की गली मोहल्लों में घूमी और इस दौरान करीब 12 सपेरों को पकड़कर उनके नाम पते लेकर आगे से सांप न पकड़ने की समझाइश दी और उनसे नाग लेकर जंगलों में छोड़ दिए गए। नागों को पकड़ने और उनका खेल दिखाने पर प्रतिबंध के बावजूद ऐसे सपेरों की कमी नहीं है जो इन प्रतिबंधों को धता बताकर सरेआम नाग लेकर घरों घर जाकर पैसा मांग रहे थे। सुबह से ऐसे आधा दर्जन के करीब सपेरे बाजार और गलियों में घूमते दिखाई दिए। वन विभाग की टीम ने ऐसे सपेरों की तलाश में घूमकर 1 दर्जन को पकड़ा है। नाग पंचमी पर पहले सपेरों की टोली घूमा करती थी। जब से वन विभाग की टीम इनकी धरपकड़ करने लगी है तो अकेले अकेले लुक छिपकर घूमने लगे हैं। नगर के सर्पमित्र अभिजीत यादव बताते हैं कि नाग पंचमी पर पूजा के नाम पर सांपों को प्रताड़ना से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने धर्म के नाम पर नागों की पूजा करने वालों से अनुरोध किया है कि वे इन सपेरों को बढ़ावा न दें। नाग कभी दूध नहीं पीते बल्कि उनका आहार चूहे, मेंढक आदि कीट होते हैं। दरअसल जो सपेरे आपके घर नाग लेकर आते हैं वे इससे पहले उनको काफ़ी प्रताड़ित करते हैं। ये सपेरे नाग को महीनों पहले से ही पकड़ लेते हैं और उनकी जहर वाली ग्रंथि बड़ी ही क्रूरता से निकाल देते हैं। इससे कोबरा सांप जहर नहीं बना पाता। सांप 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत संरक्षित जीव है। सर्प विशेषज्ञ अभिजीत यादव बताते हैं कि सपेरे नाग पंचमी से पहले कोबरा सांपों को पकड़कर उनके दांत और विष ग्रंथि निकाल देते हैं। इससे सांपों के मुंह में घाव हो जाता है। सपेरे सांप को करीब 15 दिन तक भूखा रखते हैं। नाग पंचमी को घूम घूम कर उससे दूध पिलाते हैं। भूखा सांप दूध को पानी समझकर पीता है। दूध से पहले से बने घाव में मवाद बन जाता है और 15 दिन में उसकी मौत हो जाती है। हमारे देश में नाग पंचमी पर नाग को दूध पिलाने का रिवाज पुरातन काल से चला आ रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि नाग के लिए यही दूध जहर बन जाता है। अब इस परंपरा को रोकने वन विभाग का अमला अभियान चलाने लगा है। जो भी सपेरा नाग लेकर घूमता है उसे पकड़कर सांप को छुड़ाया जाता है। इस संबंध में रेंजर जयदीप शर्मा का कहना है कि हमारी टीम घूम रही थी और नगर के गली मोहल्लों में बीन लेकर पिटारी में नाग लेकर घूमने वाले करीब 12 सपेरों को पकड़कर समझाइश दी गई है। सभी कोबरा प्रजाति के नाग को तवानगर के जंगल में छोड़ा गया है। श्री यादव ने बताया कि 2 सपेरे जो कि नाग पंचमी के दिन यार्ड स्थित इंदिरा नगर डबल स्टोरी में कोबरा प्रजाति के सांप को लेकर घूम रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर तत्काल रोहित यादव ने वन विभाग को सूचना दी। फॉरेस्ट ऑफिसर द्वारा रोहित यादव को सांप अपने हैंडओवर लेने को कहा गया। सांप लेने के बाद सपेरे उस जगह से 9-11 हो गए। रोहित यादव द्वारा दोनों सांप को फॉरेस्ट ऑफिस में बताकर जंगल में छोड़ दिया गया। ओरल हेल्थ दिवस के अवसर पर एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन राज्य के तत्वावधान में डेंटल कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों का डेंटल चेकअप हुआ और ब्रश करने की उचित तकनीक, सोने से पहले दांतों की उचित केयर एवं माउथ वॉश का यूज करना आदि मैसेज दिए गए। इस अवसर पर डॉक्टर एस.सी. अग्रवाल, प्रेसिडेंट IDA इटारसी, डॉक्टर अंशुल दीवान, सेक्रेटरी डॉक्टर नीलम देवानी, चेयरमैन डेंटल हेल्थ डॉक्टर शिवानी सलूजा, डॉक्टर मनन अग्रवाल, डॉक्टर ऋचा सोनी, डॉक्टर शवीन जग्गी, डॉक्टर अखिलेश मेहरा एवं डॉक्टर सुमित चौधरी उपस्थित रहे। कैंप के दौरान डॉक्टर नीलम देवानी ने सभी बच्चों को ब्रश करने का सही तरीका बताया, साथ ही कौन सा टूथपेस्ट उपयोग करना चाहिए, इन बातों का बच्चों को मार्गदर्शन दिया। समापन पर शाला द्वारा सभी उपस्थित डॉक्टरों को पौधे देकर आभार व्यक्त किया गया। ओरल हेल्थ दिवस के अवसर पर एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में इंडियन डेंटल एसोसिएशन ब्रांच के तत्वावधान में डेंटल कैंप का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों का डेंटल चेकअप किया गया एवं ब्रश करने की उचित तकनीक, सोने से पहले दांतों की उचित केयर एवं माउथ वॉश की यूज करना आदि मैसेज दिए गए। ओरल कैविटी आपकी तो लाइक दिस, ठीक है। इधर साइड कैसे करेंगे? दिस वे, ठीक है, इस तरीके। और यहाँ अपने इधर साइड यहाँ कैसे करोगे आप लोग? दिस वे। ये अच्छे से ब्रश नहीं करता था, इसका दांत गिर गया, ठीक है। आप लोग करना अच्छे से, ठीक है। और इधर कैसे? लाइक दिस, ओके। अगर ये कैविटी है तो लाइक दिस, ओरल कैविटी आपकी तो लाइक दिस, ठीक है। इधर साइड कैसे करेंगे? दिस वे, ठीक है, इस तरीके। और यहाँ अपने इधर साइड यहाँ कैसे करोगे आप लोग? दिस वे।
कि ये अच्छे से ब्रश नहीं करता था, इसका दांत गिर गया। ठीक है, आप लोग करना अच्छे से, ठीक है। और इधर कैसे, लाइक दिस, ओके। do it in a wrong direction brushing, जो कि आपको improve करना है। You have to do it up and down and circular motion। दो मोशन याद रखने हैं, up and down and circular। क्लियर हुआ? एंड आप जो टूथब्रश अपना चूज करते हैं, आपको उसमें बड़ी साइज का टूथब्रश नहीं लेना है, हार्श टूथपेस्ट नहीं लेना है। आपको जो भी टूथपेस्ट लेनी है, जेल बेस्ड लेनी है, सॉफ्ट लेनी है, जैसे कि कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया। और आपको ये चेक करना है उसमें फ्लोराइड अमाउंट होना चाहिए। फ्लोराइड से क्या होता है, आपके दांतों में कैविटी नहीं लगती और वो आपके टूथ को स्ट्रेंथ नहीं देते हैं। और बहुत ऐसा भी नहीं हो कि आप इमीडिएटली आप ब्रश करना स्टार्ट कर दें आफ्टर टेकिंग योर मील्स। सो ब्रश एटलीस्ट गिव अ गैप ऑफ 30 मिनट्स, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमारे मुंह में बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होते हैं, जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो इमीडिएटली यू डोंट हैव टू ब्रश योर टीथ, at least wait for half an hour, and you can brush thrice in a day, but if you are doing for twice it is very well and good। मेरे जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी बच्चे होते हैं, 4 लेन पर जामे कला के समीप बीती रात एक बाइक में सवार 3 बदमाशों ने कॉलेज के 2 छात्रों के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट की है। बदमाशों ने उनके रुपए, ATM और मोबाइल लेकर फरार हो गए। फरियादी युवक भोपाल में पढ़ाई करते हैं, वह अपनी बाइक से शिवनी छपारा जा रहे थे। भोपाल बैतूल 4 लेन पर लुटेरे सक्रिय हैं। इसका खुलासा बीती रात चाकू के नोक पर हुई लूटपाट की घटना से हुआ। बताया जा रहा है कि शिवनी छपारा निवासी अजय उइके और मनोज भोपाल में पढ़ाई करते हैं। वह अपनी बाइक से शिवनी जा रहे थे। रात लगभग 12 बजे वह जामई कला के समीप पहुंचे थे, जहां पर बाइक रोककर वह टॉयलेट करने लगे थे। उसी दौरान बैतूल की तरफ से एक बाइक में सवार 3 बदमाश आ रहे थे। दोनों युवकों को रास्ते पर खड़ा देखा तो बदमाशों ने अपनी बाइक रोककर पहले उनसे बातचीत की। इसके बाद तीनों में एक बदमाश ने चाकू निकालकर अजय उइके के गले पर रख दिया। वहीं अन्य 2 बदमाशों ने मनोज के साथ मारपीट करते हुए उसके पास रखे मोबाइल और सामान छीन लिया। इसके बाद अजय के पास रखे 5000 रुपये और मोबाइल एवं मोबाइल का पासवर्ड, फ़ोनपे का पासवर्ड भी ले लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने उनकी बाइक की चाबी निकालकर फेंकते हुए फरार हो गए। घटना के बाद बमुश्किल दोनों युवकों ने रात में पथरौटा थाना पहुँचकर शिकायत की। थाना प्रभारी प्रवीण चौहान के अनुसार 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा भोपाल के छात्रों से लूटपाट की गई थी। इस मामले में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। लुटेरों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शासन के हर घर झंडा अभियान के अंतर्गत सुबह यहां भवानी प्रसाद मिश्र ऑडिटोरियम के भूतल पर विधायक ने झंडा विक्रय केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर SDM, CMO, भाजपा के पदाधिकारी, लॉयंस क्लब के सदस्य एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विधायक डॉक्टर शीतशरण शर्मा ने इस अवसर पर प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान SDM मदन सिंह रघुवंशी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटेल, लॉयंस क्लब के पूर्व गवर्नर अनिल झा, डॉक्टर RK चौधरी, वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंगल, जगदीश मालवी, डॉक्टर नीरज जैन, जय किशोर चौधरी, मुकेश चंद्र मैना, कीर्ति दुबे, नफीस खान, मयंक महतो सहित नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और पत्रकार मौजूद रहे। तिरंगा शान तिरंगा मन मन में तिरंगा, शान तिरंगा बान तिरंगा जन जन में तिरंगा, तिरंगा हर मन तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आज हमने नगर पालिका में माननीय विधायक जी के हाथों से आज फीता काट के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत झंडा विक्रय का केंद्र बनाया। ऑडिटोरियम में नीचे हमने बनाया है। इसको आवश्यकता पड़ने पर हम शहर के दूसरे इलाकों में भी प्रोवाइड करते हैं, या जैसे में उधर भी हम इसको जो है शिफ्ट कर सकते हैं, बाद दूसरे काउंटर भी लगा सकते हैं। तो सभी लोगों से ये अपील है कि सुविधाजनक दृष्टि से लोगों को उपलब्ध हो जाए जो लेना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है हमारा, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हमारा पूरा 11 तारीख से और 17 अगस्त तक ये अभियान हमारा चलेगा। तो लोग सब चाहेंगे घर घर इसको लगाना है, तो सभी लोग ले जाने जाएंगे। जैसे शहर के अंदर ही हमारे 19,000 से ज़्यादा परिवार हैं, भवन हैं, उन भवनों में जो है हर एक घर भवन में लगेगा, कुछ सार्वजनिक जगह में भी लगेंगे। तो ये अपील करता हूँ कि सब जो है इसको बहुत उत्साह के साथ हम मनाएं। देश का हमारा पर्व है, हमारे देश की आन बान शान का पर्व है। इसको पूरे जन जन का अभियान इसको बनाया जाए और घर घर में तिरंगा लगाया जाए, जिसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेट कर सकें हम तिरंगे से उतना करना है।
विधायक डॉक्टर शर्मा ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि समूचा भारत एक झंडे के नीचे रहा है और रहेगा। उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत विश्व विजयी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा पंक्ति से की। उन्होंने आज़ादी की जंग का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगे को घर घर फहराने का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और यह राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। हमारा कर्तव्य है कि हम राष्ट्र ध्वज का सम्मान करें, घर घर तिरंगा फहराएं और अभियान को सफल बनाएं। शपथ लें कि देश की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। एसडीएम एमएस रघुवंशी ने बताया कि हर घर झंडा फहराने के लिए झंडा सरकार उपलब्ध कराएगी। नागरिक को इसके लिए केवल 20 रुपये अदा करने होंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर एक मन में देश प्रेम की भावना हो, रैली निकाली जाए, स्कूलों में प्रतियोगिता हो, यह कार्यक्रम होंगे। जो लोग 20 रुपये भी अदा नहीं कर सकेंगे उनको स्व सहायता समूहों, क्लबों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से निःशुल्क झंडा उपलब्ध कराया जाएगा। यह किसी पार्टी, मजहब, संप्रदाय का नहीं बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक का अभियान है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले ने बताया कि आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आयोजन हो रहा है। यह शासन की योजना के अंतर्गत है जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। झंडा सरकार उपलब्ध करा रही है जिसके केवल 20 रुपये अदा करके झंडा विक्रय केंद्र से लेना होगा। सीएमओ श्रीमती पटले ने बताया कि इटारसी नगर के प्रत्येक मकान पर झंडा हो, इसके लिए यहाँ 19,000 तिरंगे झंडे मंगाए गए हैं। लॉयंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अनिल झा ने इस अवसर पर आश्वस्त किया कि क्लब हर घर झंडा अभियान में वातावरण निर्माण से लेकर सहयोग तक शामिल रहेगा। लॉयंस क्लब भी एक रैली निकालेगा जो केवल क्लब की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक नगर में कार्यरत एनजीओ संगठन के साथ निकाली जाएगी ताकि वातावरण निर्माण हो सके। उन्होंने विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा से आग्रह किया है कि वे स्वयं इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करें। उनके आग्रह को विधायक डॉक्टर शर्मा ने स्वीकार भी कर लिया। झंडा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस नारे के साथ आज़ादी का आंदोलन लड़ा गया। जो लोग दिल्ली गए हैं, जय किशोर भाई गए हैं कई बार, जगदीश जी भी गए, सिंगल साहब भी गए और भी हमारे बहुत से साथी गए। चाणक्यपुरी में जहाँ बहुत से दूतावास बने, वहाँ 11 या 13 लोगों की मूर्तियां बनी और वो मूर्ति जब झंडा लेकर के हमारे आंदोलन में लोग निकले, फ्रीडम फाइटर्स, तो ब्रिटिश सरकार ने गोली मार दी तो झंडे को गलने नहीं दिया और दूसरे लोग था। ऐसे एक के बाद एक 13 लोग शहीद। ये इस भावना को लेकर के हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया कि तिरंगे को सारे घरों में इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लहराया जाए। झंडा सिर्फ गौरव का प्रतीक नहीं, झंडा राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। अशोक चक्र इसमें बना हुआ है जो ये बताता है कि भारत, समूचा भारत एक झंडे के अंतर्गत एक समय में भी रहा है। तो काल चक्र की गति से ये टूट गया सिंहासन और आज हम फिर से उसी ओर बढ़ गए हैं। और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए लायंस क्लब वातावरण निर्माण से लेकर के सहयोग प्रदान करने तक, और जो आपने एक अपेक्षा रखी कि रैली भी हो, तो हम कोशिश करेंगे कि शहर के हर आम नागरिक, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, हम सब साथ मिलकर के एक रैली निकालें। और वो केवल एक लायंस क्लब की तरफ से नहीं होगा, जितने भी एनजीओ होंगे, जो भी संगठन होंगे, और हमारे कई मित्र भी हैं, जैसे जगदीश मालू साहब हमारे परम मित्र हैं, तो इनको हम सबसे आगे लेके चलेंगे। तो ऐसे हम एक रैली का आयोजन भी करेंगे और आदरणीय डॉक्टर साहब से एक निवेदन रहेगा कि उस रैली में आपको एक भूमिका अदा करनी पड़ेगी। सर, हम जो रैली आयोजित करेंगे उसमें एक भूमिका आपकी रहेगी कि हमें झंडी दिखा करके रवाना भी आप करें, और हम लोग शहर से तैयार हैं इस गतिविधि के लिए। बहुत बहुत आज से इटारसी में
तिरंगा वितरण के लिए, तिरंगा क्योंकि सबके पास होता नहीं है तिरंगा, कहीं ना कहीं तो बना के आएगा, तो सरकार की तरफ से ये तिरंगा झंडे हमको प्राप्त हुए हैं। झंडे की एक कीमत है, ये जो झंडा है 30 रुपये कीमत का झंडा है। और इसको जो है 11 अगस्त से और 17 अगस्त तक हमको अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, सरकारी भवनों में, जहाँ भी हम इसको लगाएंगे अपने साज सज्जा के लिए। जैसे हमारा पार्क है, पार्क में भी हम 10-50 झंडे लगाएं। अपने घरों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसको मनाने के लिए हमको देखना चाहिए, पूरे देश में देखे कि हम अपना आज़ादी। हर वर्ष त्योहारी बाजार को लेकर दुकानदारों और प्रशासन के बीच कुछ दिन टकराव होता रहा है। जहां प्रशासन त्योहारी बाजार के लिए जगह देना चाहता है, वह जगह पर दुकानदार राजी नहीं होता और जहां वे कारोबार करना चाहते हैं वहां प्रशासन सहमत नहीं होता। इस वर्ष भी यही स्थिति निर्मित हुई थी, लेकिन प्रशासन ने सख्ती से एक जगह का चयन करके साफ कर दिया कि उसी स्थान पर बाजार लगाना होगा। राखी बाजार के लिए राखी और रक्षाबंधन से संबंधित सामग्री के विक्रेताओं ने ऑडिटोरियम के पास विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा से मुलाकात कर बाजार में जयस्तंभ चौक से तुलसी चौक के बीच रोड पर दुकान लगाने ज्ञापन दिया था। प्रशासन ने भीड़ भरे बाजार होने और यहां पार्किंग के लिए स्थान नहीं होने से यातायात व्यवस्था गड़बड़ाने का हवाला देकर उनकी इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। हर वर्ष की तरह त्योहारी बाजार करने वाले दुकानदारों ने बीच बाजार में ही अपने लिए स्थान की मांग की थी। दरअसल राखी बाजार के दुकानदारों ने बाजार में दुकान लगाने की अनुमति के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम एक ज्ञापन में मांग की थी कि सभी फुटकर व्यापारी हर वर्ष की तरह राखी की दुकान लगाना चाहते हैं और प्रशासन से तुलसी चौक से जयस्तंभ और जयस्तंभ से RMS चौक तक दुकान लगाने अनुमति मांगी थी। SDMO नगरपालिका प्रशासक मदन सिंह रघुवंशी ने कहा कि राखी बाजार के लिए ऑडिटोरियम के सामने से जनता टॉकीज रोड तक जो रोड चौड़ी हुई है वहां बाजार के लिए स्थान दिया जाएगा। यहां पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था और चौड़ी रोड होने से आवागमन में परेशानी नहीं होगी। अन्य किसी जगह पर बाजार के लिए स्थान देने का प्रस्ताव उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। व्यवस्था की जाए तो हमने तय किया, हमारे विधायक जी को भी उसके बारे में बताया। ऑडिटोरियम के बगल में जो चौड़ी रोड है, रेस्ट हाउस वाली जो रोड है, उस रोड पे लगा देंगे तो यहाँ पर जाम भी नहीं लगेगा, पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है और बाजार में स्थित है, इसलिए जो है वो उनको बोल दिया गया कि आप यहाँ पे बाजार आप लगाएं। नहीं विक्रेता सर में बैठने चाहते हैं तो उसके लिए कोई जगह नहीं है ना, तो जो है ये व्यवस्था हमने बनाई है वो पर्याप्त है। हिंदू वाहिनी के सभी सदस्यों ने मिलकर हरियाली तीज पर महर्षि दयानंद सरस्वती उद्यान गुरुकुल आश्रम ब्रह्मजमानी में जाकर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी वृक्षारोपण किया। विगत 3 वर्षों से 551 वृक्ष लगाने का एवं संभव स्थान पर उनका पालन पोषण करने का उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए 11 वृक्षारोपण किए गए, जिसमें पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हवन पूजन भी किया गया और ग्राम जमानी की सभी सुहागन महिलाओं को सुहाग सामग्री प्रदान कर अपने सनातन धर्म की रीति को आगे बढ़ाते हुए कार्य किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष अर्चना मालवीय, ब्लॉक अध्यक्ष चांदनी शुक्ला, महामंत्री ममता मालवीय, महासचिव साधना मालवीय, ज्योति त्रिवेदी, नीलम मालवीय, भावना यादव, भारती जैन आदि द्वारा कार्यक्रम संपन्न किया गया। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल की एक बैठक ग्राम लोहारिया में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य रूप से विभाग अध्यक्ष जगवीर राजवंशी के नेतृत्व में राष्ट्रीय बजरंग दल नगर अध्यक्ष प्रिंस साहू, नगर सचिव अमन चौरे, नगर सह सचिव राजीव नागे, नगर मीडिया प्रभारी जय पटेल, ग्रामीण अध्यक्ष लोहारिया से नमन सिसोदिया, ग्रामीण उपाध्यक्ष अनुज सिसोदिया, ग्रामीण महासचिव प्रवीण सटेल, रोहित सटेले, सौरभ सटेले, पूर्व महासचिव लोहारिया से सूरज राजपूत, वरिष्ठ रूप से ज्ञान सिंह सिसोदिया, नवीन सिंह सिसोदिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक ऑडिटोरियम में हुई। इस अवसर पर मौजूद गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में संबंधित चर्चा करते हुए शांति व्यवस्था को लेकर तमाम निर्णय लिए गए। शांति समिति की बैठक को सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 7 दिनों तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत हर घर में शासन के निर्देशों के अनुसार हमें झंडा लगाना है। उन्होंने कहा कि तिरंगा झंडा समूहों के माध्यम से बनवाए गए हैं, जो नगर पालिका के बाहर व शहर के अन्य स्थानों पर स्टॉल लगाकर झंडे खरीद सकते हैं, जिसका शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया है। हमें घर हो या फिर कार्यालय, हर जगह तिरंगा झंडा लगाना है, जिसकी सुरक्षा व देखरेख हमें खुद करनी होगी, क्योंकि देश की आन बान और शान तिरंगे झंडे का अपमान न हो। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान ने शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, रक्षाबंधन और मुहर्रम त्योहार को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर रहेगी। मुस्लिम धर्म का मुख्य त्योहार मुहर्रम पर ताजिए शहर के गांधी मैदान में रखे जाएंगे, जहां नगर पालिका के द्वारा बिजली, पानी और लाइट की पर्याप्त व्यवस्थाएं रहेंगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में ताजिए निकलेंगे वहां पुलिस और प्रशासन की कड़ी सुरक्षा होगी। पुलिस की यह सुरक्षा व्यवस्था आगामी त्योहार तक बनी रहेगी। टीआई रामस्नेही चौहान ने कहा कि आगामी त्योहार को लेकर यह शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। श्री चौहान ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात होगा। इस अवसर पर शहर प्रबंधक डेलन पटेल, नगर पालिका स्वास्थ्य निरीक्षक सुनील तिवारी सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। 9 तारीख को आज निकलेंगे तो वो गांधी ग्राउंड में रखाएंगे। गांधी ग्राउंड में मेरा सीओ को साहब से निकलना है और क्या साहब एसडीओ के साहब से कि वहाँ लाइट की व्यवस्था, एक पानी का टैंक का नल वाला और एक लैट्रिन खड़ी करवा दे बाथरूम में। हटता बाकी तो कोई दिक्कत आती नहीं है। हमारे टीआई साहब देख रहे हैं, 2 साल से सामान लेते हैं और एलजी साथ में पहुँच जाते हैं। और लाइट अच्छी लगा दें ताकि अंधेरा न रहे। बस इससे ज़्यादा कोई और नहीं। प्रोग्राम का सवेरे 6 बजे तक रखाएंगे और 6 बजे के बाद फिर ताजी नाम लिखो यहाँ और यहाँ मोबाइल नंबर 15 तो वहाँ बड़ी स्थिति इस पर हो चुकी है। पहले भी ऑडिटोरियम की बैठक में एसडीएम सर ने क्लियर कर दिया था, आज फिर क्लियर कर दे रहे हैं कि आप 11 तारीख के सुबह झंडा अपने निवास पे, अपने प्रतिष्ठान पे जहाँ भी लगाना मतलब चाहें, साफ सुथरे वातावरण पर झंडा लगाएं। साथ ही उसको रोज उतारने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 17 तारीख की शाम को एक बार उसको उतार के अच्छे से धो के तय करके रखें। आगे जब उसको फिर वो काम आ जाएगा। तो ये बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। अगर आप उतारना चाहते तो उसको प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैं उतार के आपको रोज चढ़ाना, रोज उतारना, तो ये आपको सबको समझना। जय हिंद, जय भारत। माननीय एसडीएम सर, एसडीओपी सर, टीआई साहब और उपस्थित समस्त अतिथिगणों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को वैसे ही पता है क्योंकि इतना प्रचार प्रसार टीवी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख ही रहे हैं कि शासन जो आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसके अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। तो इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग ये ना सोचे कि ये काम यानी शासन का है, जबकि ये काम जनता का है। जनता को स्वयं आगे आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी, अपना जो नैतिक कर्तव्य अपने देश के प्रति है कि हम भी तिरंगे का सम्मान करें और उस तिरंगे की उस चीज़ को राष्ट्रीय त्यौहार तो है ही है। राष्ट्रीय त्यौहार के तो जो है हमारा कोई भाई और बहन का हमारा त्यौहार है। तो ये त्यौहार हमारी रक्षाबंधन की सभी धर्मों का और उसका त्यौहार भाईचारे के त्यौहार होते हैं। ईद, मुहर्रम भी हमारे
बनाऊँ। देख रहे हैं समाचारों के माध्यम के लिए, ऐसे भी आपको जानकारी है कि 11 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। हमारे देश की आज़ादी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी को हम जश्न के रूप में मनाना है हमें। ये जो त्यौहार है हमारे हिंदुस्तानी का त्यौहार है। देश की आज़ादी में सभी को हमको जो त्यौहार है उसमें शामिल होना है। और 11 से 17 तारीख के बीच सभी को अपने अपने प्रतिष्ठानों पर, अपने घरों पर झंडा लगाना है। जो हमारा तिरंगा झंडा, राष्ट्रीय ध्वज हमको लगा कर रखना है। सरकारी भवनों पर भी ये झंडा लगाया जाएगा और भी सार्वजनिक जगहों पर भी, जैसे पार्क है, जय स्तंभ है, और भी बाजार है, दूसरी बिल्डिंग है, उनको भी जो है तिरंगे से सजाया जाएगा, तिरंगे लगाए जाएंगे ताकि हमारे देश के जो आज़ादी का जश्न है पूरे देश में, हिंदुस्तान में दिखाई दे। हम तरह तरह के आयोजन करके इस जो पूरा लौटा है हम इसको उत्सव के रूप में मनाएं। किसी भी तरह से जो है कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी धर्म, यहाँ पर आदरणीय एसडीएम साहब, सम्मानीय मंच और उपस्थित कई भाई बहन, जैसा कि एसडीएम साहब ने आपको बताया कि सबसे बड़ा त्यौहार जो है हमारा 15 अगस्त है। इस त्यौहार के आगे मेरे ख्याल से सारे त्यौहार दिखे हैं और ये घर घर झंडा अभियान जो चालू किया गया है, ये सिर्फ इसलिए है कि जो लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए आज़ादी का मोह नहीं समझते। हमारे पूर्वजों ने अपने खून और बलिदान के साथ इस दिन को पाया है, जिसमें हम ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस झंडे की वजह से हर घर में स्वाभिमान की भाव रहेगा, स्वतंत्रता का भाव रहेगा और झंडा के प्रति हमको सम्मान करना है। ये हमारे देश का झंडा है और उस झंडे के नीचे ये मान शान की शपथ लेते हैं। इसलिए झंडे का हमको हर स्थिति में सम्मान रखना है। किसी भी स्थिति में आप उसको लगाते हैं तो उसका असम्मान ना हो। न्यास कॉलोनी वार्ड क्रमांक 11 केंद्र क्रमांक 69 में मंगल दिवस के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के 7वें महीने में गोद भराई की गई। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को स्तनपान की जानकारी दी गई एवं मां का पीला गाढ़ा दूध का महत्व बताया गया। यह बच्चे का पहला टीका होता है और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। इसी प्रकार अन्य आंगनबाड़ी केंद्र में स्तनपान सप्ताह के तहत कार्यक्रम हुए। इस दौरान ग्राम सरपंच अखिलेश सिंह सोलंकी रैली में उपस्थित थे। इस अवसर पर आंगनबाड़ी में उपस्थित गर्भवती, धात्री व अन्य महिलाओं को स्तनपान के महत्व के विषय में सेक्टर पर्यवेक्षक रेखा चौरे द्वारा जानकारी दी गई। इस दौरान गर्भवती माताओं की गोद भराई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एएनएम श्रीमती रीना चौरे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 16 प्रतापपुरा केंद्र 34 इटारसी आंगनबाड़ी में गोद भराई का कार्यक्रम किया गया, जिसमें एएनएम श्रीमती कविता चौधरी, आंगनबाड़ी परियोजना सुपरवाइजर सीमा द्वारा गर्भवती महिलाओं को समझाइश दी गई। वार्ड 16 की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता रीता तिवारी उपस्थित थीं। इसी तरह न्यास कॉलोनी वार्ड 11 केंद्र 69 में मंगल दिवस के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की 7वें महीने में गोद भराई की गई। विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को स्तनपान की जानकारी दी गई एवं मां का पीला गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम का महत्व बताया कि यह बच्चे का पहला टीका होता है और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। धात्री माता को 6 माह तक केवल स्तनपान और उसके बाद अनुपूरक आहार की जानकारी भी दी गई। वहीं हाई रिस्क महिला का सुरक्षित प्रसव डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इटारसी में कराया गया, जिसने मिलकर एएनएम शिवानी झलिया और आशा श्रीमती विनम लोवंशी ने केवल स्तनपान कराने की सलाह दी। इसी प्रकार केंद्र क्रमांक 24 में VHND का आयोजन किया गया, जिसमें ड्यू लिस्ट के अनुसार टीके लगाए गए और दस्तक अभियान के अंतर्गत विटामिन ए पिलाया गया। हीमोग्लोबिन की जांच की गई। इस अवसर पर सरोज मेहरा, विनम लोवंशी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना साहू, पूजा गौर, उषा रैकवार, आशा पारोची उपस्थित रही। इनरव्हील क्लब ऑफ इटारसी द्वारा श्रावण मास में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बिल्व पत्र और तुलसी के पौधे क्लब प्रेसिडेंट सविता आर साहू ने वितरित किए। इस दौरान पौधों के पालन पोषण के लिए शपथ दिलाई गई। उक्त आशय की जानकारी देते हुए सचिव मीना अग्रवाल ने बताया कि प्रथम चरण में 30 परिवारों को पौधे वितरित किए गए। आयोजन शिव कर्म मानस भवन इटारसी में किया गया।
इस अवसर पर क्लब सदस्य मंजीत सोखी, नीलम खंडेलवाल, मनीषा साहू सहित सैकड़ों महिलाएं उपस्थित रहीं। अनूठा प्रयास किया है। सबसे पहले तो उन्होंने एक धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया है। यहाँ पर असंख्य रुद्री निर्माण का आयोजन किया है। मिट्टी, पूजन की सामग्री सभी को करीबी एरिया में वितरित किया है और फिर बीज के बीजों से छोटे छोटे पौधों का रोपण किया है और सबको शपथ दिलाई है कि उन्हें जो पौधे वितरित किए जाएंगे उनकी वो रक्षा करें व पौधों को अच्छे से रखें। और ये छोटे पौधे शिव जी का जहाँ पर विसर्जन किया जाएगा गमलों में, उनमें ये पौधे लगाएं और उनकी रक्षा करें। ऐसा प्रयास एनर्जी क्लब के द्वारा किया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला सीएम राइस में सोमवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पूर्व संभागीय सचिव नवीन कुमार पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज़ादी का यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश को आज़ाद कराने में ऐसे वीर सपूत ने अपना योगदान किया है, इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम राइस स्कूल प्राचार्य एनपी चौधरी, समाज सेवी अशोक अग्रवाल, संकुल प्राचार्य शोभा दीवान, शाला प्राचार्य मधुरिमा सक्सेना, अर्चना सिंह, कल्पना पटवारी, रत्नेश तिवारी, आशा मेहरा, रेखा मगरदे, रामाशीष पांडे, पूर्व पार्षद राजकुमार यादव सहित गणमान्य जन उपस्थित हुए। संचालन आरसी नामदेव व गीता चौधरी ने किया। आभार प्रदर्शन ब्यूला गौर ने किया। पाप का अंत होता है और पुण्य अनंत है। राक्षसी शक्तियां कुछ समय तो प्रकृति और मनुष्य सहित देवताओं को परेशान तो कर सकती हैं, लेकिन उनका अंत होता ही है। देवों के देव महादेव इसके लिए ही आए कि वे देवताओं और जगत के राक्षसों से रक्षा कर सके। उक्त उद्गार श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में पंडित विनोद दुबे ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक के दौरान कहे। उक्त उद्गार श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर में पंडित विनोद दुबे ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक के दौरान कहे। मुख्य आचार्य पंडित दुबे ने कहा कि महाराष्ट्र के परली और बिहार की चिताभूमि दो जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और अभिषेक होता है। चिताभूमि में सावन मास में लाखों कांवड़िए गंगा का जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने पर दोबारा आते हैं। वहीं परली वैद्यनाथ जो कि महाराष्ट्र के बीड जिले में है, यहाँ भी सावन माह में निरंतर उत्सव होते हैं। पंडित दुबे ने कहा कि वैद्यनाथ लिंग मूर्ति में धन्वंतरी और अमृत होने के कारण इसे अमृतेश्वर तथा धन्वंतरी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि शिव भक्त रावण की बर्बादी का श्राप भी यहीं से शुरू हुआ। यहीं पर मार्कंडे ऋषि को शिव जी की कृपा से जीवन दान मिला। उनकी अल्पायु को यमराज की पकड़ से शिव जी ने मुक्त किया था। उनकी स्मृति में यहाँ मार्कंडे सरोवर बना हुआ है। श्रावण मास के तहत जहां मंदिरों में अनेक धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, वहीं श्रद्धालु भक्तों द्वारा बाबा भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन अभिषेक किया जाएगा। इसी के तहत मालवीयगंज स्थित शक्तिनगर कॉलोनी में भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। है कल्चरी समाज की महिला मंडल की अध्यक्ष शीला राय की उपस्थिति में हरियाली तीज कल्चरी भवन में समाज की महिलाओं की उपस्थिति मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी प्रकार अन्य समाजों की महिलाओं ने भी हरियाली तीज पर कार्यक्रम किए। सरला मंगल भवन सूरजगंज में वैश्य महासम्मेलन महिला मंडल इटारसी द्वारा हरियाली तीज उत्सव के तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत रैंप वॉक, बेस्ट मेकअप, ड्रेस अप और बेस्ट आंसर के आधार पर 30 क्वीन को चुना गया। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के मध्य कई प्रकार के गेम भी आकर्षण का केंद्र रहे। इन प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। उत्सव के अंतर्गत नन्हे बच्चों ने राधा कृष्ण बनकर सबका मन मोह लिया। इस दौरान आयोजित नृत्य प्रस्तुतियों में समावान दिया। कार्यक्रम में शामिल सभी महिलाओं को सुहाग सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम की सफलता पर संगठन की नगर अध्यक्ष श्रद्धा अग्रवाल एवं संगठन प्रभारी ऋतु मोर ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हरियाली तीज पर महिलाओं ने आपस में सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान कर एक दूसरे को सामग्री वितरित कर हरियाली तीज की बधाई दी। इस अवसर पर हरियाली तीज की महत्ता को आपस में साझा किया। समाज की महिला मंडल की अध्यक्ष शीला राय के द्वारा सभी महिलाओं को एकजुट होकर समाज के विभिन्न आयामों पर आत्मनिर्भर बनते हुए परिवार व समाज को मजबूती प्रदान किए जाने हेतु संदेश दिया। इस अवसर पर एकता मालूनिया, बरखा मालूनिया, सुधा सिवहरे, नंदिनी मालवीय, राजकुमारी मालवीय सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।
सुनिए प्रमुख खबरें एक बार फिर। एक दर्जन सपेरों से मुक्त कराए गए नाग जंगल में छोड़े गए। नाग पंचमी पर वन विभाग की टीम रही एक्शन में। हर घर झंडा अभियान, ऑडिटोरियम में झंडा विक्रय केंद्र का शुभारंभ। इस वर्ष नए स्थान पर लगेगा रक्षाबंधन का बाजार। ओरल हेल्थ दिवस के अवसर पर एकलव्य इंटरनेशनल स्कूल में लगा डेंटल कैंप। ऑडिटोरियम में आगामी त्योहार को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। झंडा अभियान के तहत घर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। 3 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। कातिल निकला उसी का पोता। पोते ने बुजुर्ग दाता 4 लेन पर चाकू की नोक पर कॉलेज के 2 छात्रों के साथ हुई लूटपाट। बाइक द्वारा भोपाल से शिवनी छपारा जा रहे थे छात्र।